अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सिद्दीक और आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद तैयब। मेरा एक दोस्त था, उसको एक्टिंग का बड़ा शौक था और हम दोनों मिलके एक डोमेस्टिक चैनल था हमारे सिटी का, वहाँ पे हम लोग मॉर्निंग शो किया करते थे। तो वो हमेशा कहता था यार मुझे तो एक्टिंग का शौक है, मुझे होस्टिंग नहीं आती है। और मैंने कहा अच्छा चलो अगर एक्टिंग आती है आपको तो कभी ना कभी तो बनोगे। उस दौरान मैं एफएम पे आता रहा, ऑडिशंस वगैरह होते रहे और मैं एक आरजे बन गया, मैं होस्टिंग स्टार्ट कर दी। तो वो मुझे कहता था यार आरजे तो मेरे लिए दुआ किया करो, मैं तो पीछे रह गया हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मैं एक मूवी देख रहा था, मैं हूँ शाहिद अफरीदी। उसमें जब मैंने उस लड़के को देखा तो मैं शॉक हो गया कि यार ये तो बन गया सुपरस्टार, एक्टर बन गया ये तो। खैर वक़्त गुज़रता रहा, एक और मूवी आई, उस मूवी में भी वो आया। फिर एक जियो का बड़ा मशहूर ड्रामा था मन माइल करके कुछ इस तरह का, उसमें वो आया, फिर उसका सफ़र शुरू हो गया। मैं उससे ना कॉन्टैक्ट में नहीं था, मेरा बड़ा दिल करता था मैं इसको मुबारक दूँ या इससे बात करूँ, यार ये माशाल्लाह इतनी कामयाब ज़िंदगी गुज़ार रहा है। एक दिन वो फ़ेसबुक में चला रहा था, यूँ ही स्क्रॉल डाउन कर रहा था, तो उसका आईडी मिल गया मुझे, फ़ेसबुक आईडी। तो मैंने उसे क मैसेज किए कि मुझे बड़ी खुशी हुई यार, मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन वगैरह-वगैरह। तो उसने मुझे रिप्लाई किया, कहता है, "कौन?" समझ रहे हैं बात को? तो मुझे बड़ा दुःख हुआ कि यार ये बंदा मुझे नहीं जानता, मेरी फ़ेसबुक है, हमने इतने डेढ़ साल, 2 साल हमने एक साथ गुज़ारे हैं और ये बंदा मुझे कह रहा है कि कौन? मतलब आप जब अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे देता है, तो आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं वही हूँ? गुरूर एक ऐसी चीज़ है कि जो ना चाहते हुए भी हमारे अंदर पता नहीं क्यों आ जाता है। वो सुल्तान महमूद गज़नवी था ना, उसका वो एक बड़ा मशहूर शेर आपने एक शायर का सुना होगा कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज़, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज़। तो सुल्तान महमूद गज़नवी एक बादशाह था और अय्याज़ उसका गुलाम था। लेकिन अय्याज़ बड़े दिल के करीब था सुल्तान के और बड़ा प्यार करता था उससे। वो जो बाकी वहाँ पे वज़ीर-मशीर वग़ैरह थे ना, तो उन्होंने सोचा कि इसको किसी तरीके से ना इसको कुछ डिग्रेड किया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो अय्याज़ है ना, ये अपने घर पे कुछ रोज़ाना चोरी करके लेके जाता है और वहाँ पे संदूक रखा हुआ है, उस संदूक में ये रख लेता है। तो बादशाह को यकीन नहीं आया क्योंकि बादशाह के बिल्कुल करीब था वो और बादशाह उसको जानता था। लेकिन बहरहाल इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम है। बादशाह ने कहा कि ठीक है अगर आप लोग कहते हैं तो हम देख लेते हैं। एक दिन अय्याज़ घर गया और पीछे से बादशाह ने जो है ना वो बगैर इत्तला किए उसके घर पे रेड की। जब जाके देखा तो वो वाक़ई अय्याज़ वो संदूक सा एक पुराने ज़माने में जैसे होते थे लकड़ी का, वो उस तरह खोल के उसमें वो देख रहा था कुछ। तो बादशाह ने कहा जी हमें इस संदूक की तलाशी लेनी है। तो अय्याज़ ने कहा कि बात ये है कि आप ये इसमें कुछ मेरी पर्सनल चीज़ें हैं तो आप इसकी तलाशी ना लें। लेकिन बादशाह ने कहा जी हम तो तसल्ली करेंगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम है कि तुम चोरी करते हो और इस संदूक में कुछ लाके रख लेते हो, छुपा देते हो। तो उसने कहा कि ठीक है जी मैं इकरार करता हूँ कि मैं चोर हूँ और आपने जो सज़ा मुझे देनी है वो दे दें। तो बादशाह ने कहा ये नहीं, मुझे पहले साबित तो होने दो ना, पहले चेक तो करने दो। खैर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि संदूक खोलो और उसमें देखो क्या है। जब वो संदूक खोला गया तो उसमें एक फटी पुरानी हुई शलवार कमीज थी, एक टूटा हुआ लेदर का जूता था और उसमें कुछ इस तरह की पुरानी सी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो बादशाह ने कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा और फिर वो जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे उनको बताया कि इसमें क्या है ऐसा जो चोरी करता है? ये तो पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। तो वो बड़े शर्मिंदा हुए, अच्छा इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बादशाह ने पूछा याज़ ये क्या है इसमें? ये जो सलवार कमीज़ पुरानी सी पड़ी हुई है, तुम क्यों इसको देख रहे थे और क्यों छुपा रहे थे? तुम कह रहे थे संदूक ना खोलें, मुझे सज़ा दे दें, मुझे वो कबूल है। उसने कहा कि ये वो फटी पुरानी सलवार कमीज़ है, ये वो पुराना सूट है जिस दिन मैं पहले दिन महल में गया था ना, मुझे वहाँ पे नौकरी मिली थी, तो ये कपड़े मैं पहन के गया था और आज मुझे शाही पोशाक मिले हुए हैं, मैं एक वज़रा में मेरी गिनती होती है। तो मैं जब वापस आता हूँ ना महल से तो आके सबसे पहले मैं ये अपना ये पुराना सूट फटा हुआ और वो लेदर का टूटा हुआ जूता देखता हूँ ताकि मुझे ये याद रहे कि मेरी औकात क्या है। मैं कहाँ से चला था और कहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन जहाँ भी पहुँचा हूँ ना, मुझे ये याद रहे कि मैं चला कहाँ से था, मेरी असल मंज़िल कहाँ है, जिसे आप पंजाबी में हम या उर्दू में औकात का एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो लोग इस वर्ड को बड़ा बुरा समझते हैं। अगर किसी को कहा जाए ना कि तुम्हें अपनी औकात नहीं पता है, तो लोग इसको गाली समझते हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको अपनी औकात में रहना चाहिए, आप आसमान में उड़ें, लेकिन पैर आपके जो है ना वो ज़मीन पे रहने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और उम्मीद है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। और हो सकता है तो यूट्यूब पे मोटिवेशन विद तैयब एक चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब कर दें। आपको अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।